पुष्ट सजा एक समाचार पत्र को पूर्ण बनाने में 3 लोगों का योगदान है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हिंदी के प्रमुख पत्रकार हैं ये सब। फिर हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भी क्या है, भारतेंद्र जी की है। तो ये जो है काशी में ही छपती थी। समाज, अर्थ, खेल, फिल्म आदि पर समान रूप से चलती रही। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका इस रिवीजन क्लास में स्वागत है। पत्रकारिता जो आपके लिए इस सेमेस्टर है, यूनिट 4 के अंतर्गत, उसमें आज हम विज्ञापन लेखन पुष्ट सजा और जो है हिंदी के प्रमुख पत्रकार और हिंदी के प्रमुख पत्रिकाएं, इस पर चर्चा करेंगे। पुष्ट सजा समाचार पत्र के व्यक्तित्व को निखारने और उसे संवारने और उसे पूर्ण बनाने का मूल आधार है। पुष्ट सजा जो है वो पत्रकारिता के नहीं, पुष्ट सजा जो है समाचार पत्र को संवारने, बनाने, उसे निखारने में इसका जो है निखारने और पूर्ण बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान, ये मूल आधार भी है। तो इसका सीधा संबंध संपादकीय, कंपोजिंग और मुद्रण से होता है। इन तीनों विभागों से संबंधित व्यक्ति अपनी रचनात्मक क्षमता और कुशलता के उपयोग से ये महत्वपूर्ण है, तभी समाचार पत्र पत्रिका आकार पाती है। पुष्ट सजा एक समाचार पत्र को पूर्ण बनाने में 3 लोगों का योगदान है। एक तो जो है इसकी जो 3 व्यक्तियों का यहाँ पर बहुत ज्यादा ही योगदान है, संपादकीय, कंपोजिंग और मुद्रण से होता है। तो इन तीनों विभाग से संबंधित जो व्यक्ति है, इसको जो है अपनी रचनात्मक और कहे क्षमता और कुशलता के उपयोग से समाचार पत्र को आकार देते हैं। समाचार पत्र में क्या कहा गया है के साथ साथ उससे भी पहले ये देखा जाने लगा है कि कैसा है, कैसे कहा गया है, कैसे सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। समाचार पत्र में क्या वहां पर खबर आई है, इससे पहले क्या है, उस खबर को पढ़ने से पहले समाचार पत्र को देखा जाता है। तो वो समाचार पत्र कैसा है और क्या है कैसे कहा गया है, उसमें किस तरह से विवरण दिया गया है और उसे किस प्रकार से प्रेजेंटेशन किया गया है, पहले इसको देखा जाता है। तो जो पुष्ट सजा है उसके निम्नलिखित अंग है। पुष्ट सजा के अंग, पुष्ट सजा का आकार, यानी पुष्ट का आकार किस प्रकार है, फिर सामग्री संयोजन, सामग्री जो है वो किस प्रकार है, फिर क्या है कला पुष्ट एवं मुद्रण, जो उसमें जो किस तरह से, किस अपनी क्या है क्षमता के साथ, अपनी सूझबूझता के साथ, उसके टैलेंट के साथ उस कला को किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है और उसका मुद्रण कैसा है। तो ये तीनों जो है, जो पुष्ट का आकार, सामग्री संयोजन और जो है कला पुष्ट एवं क्या है मुद्रण, ये तीनों क्या है पुष्ट सजा के अंग है। सामग्री संयोजन को 2 भागों में बांटा गया है। ये एक अभविष्य सूचक, एक भविष्य सूचक। तो यहां पर अभविष्य सूचक यानी समाचार सामग्री है। तो यहां पर देखिए भविष्य सूचक सामग्री निश्चित आकार प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत बाजार भाव, मौसम, आकाशवाणी, दूरदर्शन के कार्यक्रम, फिल्म, कला, समीक्षा, संपादक के नाम पत्र, संपादकीय, शब्द पहली, यानी फिर क्या है कविता, कहानी, पुस्तक समीक्षा, पर्यावरण आदि विषयक आते हैं। जो अभविष्य सूचक है, समाचार पत्र की सामग्री है, तो भविष्य सूचक सामग्री में निश्चित आकार प्रकार की होती है।
क्या है, भविष्य सूचक जो है वो निश्चित आकार प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत जो है बाजार भाव, मौसम की जानकारी और क्या है आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो भी कार्यक्रम है, वो फिल्म और क्या है कला समीक्षा, संपादक के नाम पत्र, संपादक या शब्द पहली कविता, कहानी, ये सब इसके अंतर्गत आती है। तो क्या है, इसी तरह भविष्य सूचक वर्ग की समाचार सामग्री भी अपने नियत स्थान पर दी जाती है। यहां पर देखिए दी जानी चाहिए। यहां पर देखिए भविष्य सूचक सामग्री जो है आपने समाचार पत्र में देखा ही होगा। भविष्य सूचक में जो है क्या मौसम की जानकारी, फिल्मों की जानकारी, ये क्या है दूरदर्शन के कार्यक्रम, ये सब आते हैं। तो भविष्य सूचक में क्या है वर्ग की समाचार सामग्री, वर्ग की जो समाचार सामग्री है वो अपने नियत स्थान पर दी जानी चाहिए। क्या है, नियत स्थान पर दी जाती है। तो यहां पर पुष्ट सजा क्या है, जो भी समाचार कहां पर छापना है और वो दो क्या है उसके अंग बांटते हुए और उसके अंतर्गत जो समाचार सामग्री है उसे भी दो अंगों में बांटते हुए इस तरह से समाचार पत्र जो है सारा विवरण दिया जाता है। अब हम हिंदी के जो प्रमुख पत्रकार हैं उनके बारे में जानेंगे। हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, आज्ञा, प्रभात जोशी और कमलेश्वर, ये सारे हिंदी के प्रमुख पत्रकार हैं। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो ये क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये एक प्रमुख हिंदी के पत्रकार हैं। इनकी पत्रिका जो कविवाच्य सुधा है, ये काशी में मासिक और पाक्षिक साप्ताहिक 1867 यह एक मासिक पत्रिका थी जिसका उद्देश्य हिंदी पाठकों को हिंदी साहित्य की परंपरा से साक्षात्कार कराना था। इनकी जो कविवाच्य सुधा है, भारतेंदु जी ने कविवाच्य सुधा के संपादक थे। तो ये जो पत्र है ये काशी में निकलता था। ये मासिक पत्र यानी महीने में एक बार आने वाला पत्र था। इसके बाद वो पाक्षिक बन गया यानी 15 दिन में एक बार निकलने वाला। फिर जो है साप्ताहिक, हफ्ते में एक बार निकलने वाला पत्र बना। इसमें ये पत्र 1867 को ये एक मासिक पत्रिका थी जिसका उद्देश्य हिंदी पाठकों को जो है हिंदी साहित्य से साक्षात कराना ही इसका उद्देश्य था। फिर इस पत्रिका में 60 पुष्ट का ये पत्रिका जो है 7 पुष्ट हुआ करते थे यानी 60 पेजेस की ये पत्रिका थी। फिर इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक लेखों के साथ साथ मनोरंजन की सामग्री भी छापते थे। तो ये जो कविवाच्य सुधा है इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक ये सारे समाचारों के साथ साथ मनोरंजन के जो सामग्री होती है, मनोरंजन की जो सामग्री होती है वो भी छापी जाती थी। इस पत्रिका की लोकप्रियता इतनी थी कि ये मासिक से पाक्षिक और पाक्षिक से साप्ताहिक बना दिया। कुछ समय बाद भारतेंदु जी ने इसे दूसरों के हाथ सौंप दिया और फिर 1885 में यानी 1885 में ये बंद हो गई। ये बहुत सारे लोगों को यानी ये ऐसे लोकप्रिय थे, सभी को ये पत्रिका पसंद आती थी। इसीलिए ये जो मासिक पत्रिका बनी हुई थी वो क्या है 15 यानी महीने में एक बार जो छपती थी वो 15 दिन में एक बार छपने लगी लोकप्रियता के कारण। फिर क्या है, फिर ये हफ्ते में एक बार छपने वाली बनी। फिर भारतेंदु जी ने इस पत्रिका को दूसरों के हाथ में सौंप दिया। इस कारण ये पत्र क्या है 1885 में ये पत्र बंद हो गई। फिर हरिश्चंद्र मैगजीन ये भी क्या है भारतेंदु जी की है।
तो ये जो है काशी में ही छपती थी। ये भी मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक थी। 1873 भारतेंदु जी की मासिक पत्रिका थी। विषय की दृष्टि से इसमें कहानी, नाटक, परिहास, आलोचना आदि का प्रकाशन हुआ करता था। ये एक साहित्यिक पत्रिका थी। ये भी काशी में ही निकली। ये भी, इसके भी संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसमें जो है कहानियां, नाटक, समीक्षा और क्या है परिहास आदि का इसमें प्रकाशन हुआ करता था। फिर ये एक साहित्यिक पत्रिका थी। ये एक साहित्यिक पत्रिका थी। सन 1874 में इस पत्रिका का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। हरिश्चंद्र मैगजीन जो था, जो भारतेंदु की पत्रिका थी, हरिश्चंद्र मैगजीन, भारतेंदु जी की जो पत्रिका थी हरिश्चंद्र मैगजीन, वो क्या है 1874 में 1874 में उसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रखा गया। हरिश्चंद्र चंद्रिका उसका नाम रखा गया। ये बालबोधिनी भी इन्हीं की एक पत्रिका है। ये भी काशी से ही निकलती थी। ये भी मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक थी। ये क्या है 1874 में, 1874 में ये भारतेंदु जी ने सिर्फ महिलाओं के लिए इस पत्रिका का, ये पत्रिका सिर्फ महिलाओं के लिए, इसके यानी भारतेंदु जी ने प्रताप नारायण मिश्रा, बालकृष्ण भट्टो, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन, अंबिका दत्त, व्यास आदि को विविध पत्रिकाओं के प्रकाशन हेतु भी प्रेरणा दी। जो इन्होंने ये पत्र निकाला, इसके बाद महिलाओं के लिए जो पत्र निकाला, इसके बाद जो है बालकृष्ण भट्ट और क्या है बद्री नारायण और क्या है प्रताप नारायण मिश्रा, चौधरी, प्रेम घन, अंबिका दत्त, व्यास आदि को विविध जो है पत्रों के प्रकाशन हेतु इन्होंने इनको क्या है विविध पत्रिकाओं के प्रकाशन हेतु इनको भी क्या है भारतेंदु से प्रेरणा मिली। इन्होंने प्रेरणा इस पत्रिका द्वारा प्रेरणा भी दी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही एक युग को संबोधित किया जाता है। महादेवी प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से ही एक युग को संबोधित किया जाता है। इन्होंने सरस्वती पत्रिका को राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका बनाई। जो इनकी जो सरस्वती पत्रिका थी, इन्होंने इसको राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका बनाई। सन 1903 में द्विवेदी जी ने 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती के संपादक बने। इन्होंने अपने संपादन कला में हिंदी के व्याकरण को समस्त रूप से परिष्कृत करके भाषा की अस्थिरता को समाप्त किया। 1903 में जो सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे क्या है द्विवेदी जी। 1903 में द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। इन्होंने हिंदी के व्याकरण को समस्त रूप से परिष्कृत करके भाषा की अस्थिरता को, जो भाषा की अस्थिरता थी, उसको समाप्त कर दिया था। सरस्वती की लोकप्रियता इस धारणा की ऐतिहासिक सत्य है। इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उद्बोधन के महत्तर उद्देश्य को पूर्ण करने का प्रयास किया। ये जो लोकप्रियता थी, ये एक साहित्यिक सत्य भी है कि सरस्वती की जो लोकप्रियता थी, इस धारणा की ऐतिहासिक सत्य भी है। इस पत्र के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक उद्बोधन के महत्तर उद्देश्यों को पूर्ण करने का प्रयास सरस्वती पत्रिका के द्वारा इन्होंने किया। व्याकरण संबंध, भाषा विषय, वैविध्य और अप्रत्यक्ष आचार, साहित्य संहिता, पीली पत्रकारिता से बचाव, साहित्यकारों का
उत्साहवर्धन, सृजनात्मक साहित्य और सफल पत्रकारिता में द्विवेदी जी प्रथम पुरुष हैं। ये जो है यानी भाषा, विषय, वैविध्य और अप्रत्यक्ष आचार संहिता और जो है पीली पत्रिका से बचाव, इस सब बी में आदि में जो द्विवेदी जी जो हैं वो एक इनकी जो सृजनात्मक साहित्य है, इनके जो सृजनात्मक साहित्य और सफल पत्रकारिता में द्विवेदी जी जो हैं प्रथम पुरुष। हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में से निराला जी भी एक। यहाँ पर देखिए जो हिंदी के उच्च कोटि के व्यंग विनोद के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति को प्रदीप करने वाला मतवाला पत्र कलकत्ता से निराला जी ने निकाला। ये जो पत्र है कलकत्ता से निकलता था और इसके संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। तो संपादक में 13 अगस्त 1923 में मुंशी नवजदिक लाल, शिव पूजन सहाय और महादेव प्रसाद सेठ के प्रयत्नों से निकला। इस पत्रिका में कड़ी बात को विनोद की शैली में कहा जाता था। देखिए जो मतवाला पत्रिका थी वो जो है 13 अगस्त 1923 में मुंशी नवजदिक लाल और जो है शिव पूजन सहाय महादेव प्रसाद सेठ के प्रयत्नों से ये पत्र निकला था। इसमें जो भी कड़ी बात हुआ करती थी उसे बहुत विनोद की शैली में बताया जाता था। इस पत्रिका की यही विशेषता थी। मतवाला की साहित्यिक दृष्टि प्रगतिशील थी। कुसंस्कारों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर कड़ा ही तेज व्यंग करता था। निराला के साथ हरिऔध, चतुरसेन शास्त्री, प्रेमघन प्रसाद, उग्र और शिव पूजन सहाय जैसे समर्थ साहित्यकारों को तेजोदीप्त बनाने में पत्र ही अस्मरणीय भूमिका थी। इस पत्र में व्यंग के साथ ही जो अंधविश्वासी थे, जो अंधविश्वास है, रूढ़ियां और कुछ संस्कार, उसके बारे में क्या है व्यंग के साथ ही बड़े ही तेज व्यंग के साथ और जो निराला के साथ हरिऔध, चतुरसेन शास्त्री, प्रेमघन आदि इन्हीं आदि को ये जो पत्रिका है वो क्या है ये पत्रिका जो है उनको तेजोदीप बनाने में अस्मरणीय रही है। और एक प्रमुख पत्रकार प्रेमचंद, ये कथाकार प्रेमचंद जो मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, वो एक प्रसिद्ध पत्रकार भी, हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में से एक थे। प्रेमचंद एक पत्रकार के रूप में विख्यात थे। इन्होंने 1925 और 29 ईस्वी में माधुरी लखनऊ मासिक पत्रिका में प्रमुख संपादक के रूप में अपना योगदान दिया। इन्होंने 1925 से 29 तक जो इनकी माधुरी पत्रिका थी, जो लखनऊ में निकलती थी, जो कि महीने में एक बार मासिक पत्रिका थी, ये उसके प्रमुख संपादक बने रहे और इस पत्रिका के द्वारा इन्होंने बहुत ही योगदान दिए। तो फिर 1930 में इन्होंने हंस मासिक पत्रिका का प्रकाशन तथा 1936 में इसके संपादक बने और 1932 में जागरण, पाक्षिक और मर्यादा पत्रिका का भी काम संभाला। ये सब इन्हीं की पत्रिकाएं जो कि हंस पत्रिका और क्या है हंस पत्रिका के संपादक रहे, फिर जागरण पत्रिका, फिर क्या है मर्यादा पत्रिका, इस सारा काम जो है इन्होंने ही ये क्या है संभाला था, इसके संपादक ये थे। फिर प्रेमचंद जी ने हिंदी पत्रकारिता को नए नए प्रयोगों द्वारा नया रूप दिया। हंस बहुत दिनों तक कथा साहित्य का ही प्रमुख पत्र था। इसके साथ एक साहित्य लगा है। जो इनकी हंस पत्रिका थी वो जो है हंस पत्रिका बहुत दिनों तक कथा साहित्य का ही
प्रमुख पत्र था। और क्या है, इन्होंने नए नए प्रयोगों द्वारा अपनी क्या है योगदान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए हैं। फिर इसके साथ ये जो हंस पत्रिका है, इसके साथ एक साहित्य ही लगा हुआ है। डॉक्टर धर्मवीर भारती, इन्होंने सन 1960 में धर्मयुग जो पत्र है इसका संपादन किया। इनके साथ इन्होंने आलोचना और निष्कर्ष पत्रिकाओं के संपादन में सहयोग प्रदान किया। जो भी घटना का विवरण दिया करते थे उसमें निष्कर्ष भी ये क्या है लिखा करते थे। तो निष्कर्ष पत्रिकाओं और इनकी आलोचना भी उस पत्रिका में मिलती थी, यानी जो धर्मयुग पत्रिका है उसमें। तो ये पत्र जनसोच के अनुरूप उच्च स्तरीय सादगी एवं सुंदर मुद्रण के कारण हिंदी पत्रों में सर्वश्रेष्ठ था और एक जीवंत साप्ताहिक पत्र था जो इसकी यानी मुद्रण से और जो इसकी निष्कर्ष और आलोचना से ये जो पत्र लिखा जाता था, ये एक क्या है उच्च स्तरीय सादगी एवं सुंदर मुद्रण के कारण हिंदी पत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और ये एक जीवित साप्ताहिक पत्र था। ये भी हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में से एक है। आग्नेय जी ने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं का आंदोलन पत्रिकाओं के माध्यम से ही चलाया। प्रयोगवाद, नई कविता से लेकर समकालीन कविता आदि का सोच विचार इन्होंने पत्रिकाओं के माध्यम से ही किया। आग्नेय जो है वो क्या है हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं और साथ ही साथ ये क्या है इनकी जो पत्रिका थी आंदोलन पत्रिकाओं के माध्यम से ही इन्होंने चलाया। साथ ही साथ ये प्रगतिवादी और नई कविताओं को और समकालीन कविता आदि को इन्होंने क्या है इन्होंने अपने विचारों को पत्रिका द्वारा ही क्या है किया था, पत्रिकाओं के माध्यम से ही इन्होंने किया था। कमलेश्वर, इन्होंने अपने जीवन काल में अलग अलग 7 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। इनका जो विहान पत्र है वो 1954 में निकला। 1954 में विहान पत्रिका इन्होंने निकाला। फिर क्या है नई कविता 1965 और 66 में इन्होंने निकाला। सारिका 1967 और 78 तक इनकी पत्रिका सारिका चली। फिर कथा यात्रा ये 1978 से 79 तक इन्होंने निकाली। फिर गंगा 1984 से 88 तक इनकी गंगा पत्रिका चली। फिर इंगित ये 1961 से 68 तक यानी 1961 से 68 तक ये पत्रिका चली। श्रीवंशा जो पत्रिका थी वो 1976 से 80 तक चली। फिर हिंदी दैनिक जागरण 1990 से 92 तक यानी 1990 से 92 तक तथा दैनिक भास्कर में लगातार लिखे उनके स्तंभ लेखन उल्लेखनीय है। इस तरह से इनके अलग अलग पत्रिकाएं अलग अलग समय में इन्होंने प्रकाशित किया था। प्रभात जोशी जी चंडीगढ़ के संस्मरणों में अपने दायित्व का निर्वाह करने के उपरांत वे जनसत्ता के संपादक बने। ये जो प्रभात जोशी हैं वो हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में से एक है। इन्होंने जनसत्ता जो पत्र है उसके वो संपादक बने रहे। इनके संपादकत्व में जनसत्ता ने केवल लोकप्रियता हासिल की बल्कि हिंदी पत्रकारिता को नई ऊर्जा प्रदान की। जनसत्ता जो है इनकी पत्रिका सिर्फ क्या है लोकप्रिय ही नहीं बल्कि ये जो है हिंदी को एक नई ऊर्जा एक नई शक्ति प्रदान की है। तमाम पत्रकारों के लिए जनसत्ता प्रेरणा स्रोत रही। सभी के लिए तमाम पत्रकारिताओं के लिए जो जनसत्ता पत्रिका है वो एक प्रेरणा बनी रही। नवंबर 1983 में यानी 1983 में
वे जनसत्ता से जुड़े और इस अखबार के संस्थापक संपादक बने। नवंबर 1955 तक वे अखबार के संपादक रहे, लेकिन उसके बाद वे हाल फिलहाल तक जनसत्ता के सलाहकार संपादक के रूप में जुड़े रहे। तो ये जो है प्रभात जोशी जी, वो नवंबर 1955 तक इस अखबार के संपादक रहे। इसके बाद वे इस अखबार के सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे। जनसत्ता को आम आदमी की भाषा एवं बोलियों के बीच एक सेतु निर्माण किया था। जनसत्ता के द्वारा, इस पत्रिका के द्वारा आम आदमी और उसके भाषा एवं बोलियों के बीच एक सेतु का निर्माण किया था। हिंदी जनसत्ता जो है वो उससे ये रिटायर्ड होने के बाद, इन्होंने वहां से अवकाश लेने के बाद तहलका हिंदी के लिखते रहे। तहलका जो है हिंदी में ये लिखते रहे। जोशी जी ऐसे पत्रकार थे जिनकी क्या है लेखनी राजनीतिक, धर्म और क्या है समाज, अर्थ, खेल, फिल्म आदि पर समान रूप से चलती रही। उनको स्वतंत्र लेखन, राष्ट्रीय चिंतन से क्या है भरपूर रहता था। इनकी जो लेखनी समान रूप से चलती रही, वो क्या है उनका स्वतंत्र लेखन राष्ट्रीय चिंतन से भरपूर रहता था। उनका सादा जीवन उच्च विचार पत्रकारों की नई पीढ़ी के लिए आदर्श था। इनका जो सरल जीवन था, सादा जीवन था, और क्या है इनके जो विचार थे, उच्च विचार, ये नई पीढ़ी के पत्रकारों के लिए एक आदर्श भी रहा था। तो अभी जो है हिंदी के जो प्रमुख पत्रकार हैं उनके बारे में संक्षिप्त में बताया है। अब हम हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं इस प्रकार हैं। उदंत मार्तंड, बनारस अखबार, सरस्वती, धर्मयुग, ये हिंदी की प्रमुख पत्रिकाएं। उदंत मार्तंड जो हिंदी का प्रथम जो है पत्र, हिंदी का प्रथम पत्र है। हिंदी का प्रथम पत्र का जो श्रेय है, जो गौरव है, उदंत मार्तंड को जाता है। इसे अच्छी तरह से याद रखिए। हिंदी का प्रमुख पत्र उदंत मार्तंड। पत्रिका का प्रारंभ का श्रेय, यानी जो हिंदी का प्रथम पत्र का श्रेय भी उदंत मार्तंड को जाता है। ये एक साप्ताहिक पत्र था। ये जो है 30 मई 1826 को, 30 मई 1826 को क्या है 30 मई 1826 को ये जो है पत्र निकला था, जो कि जुगल किशोर शुक्ला से कलकत्ता के कोलूतोला मोहल्ले से निकला था। कोलूतोला मोहल्ले से, कलकत्ते के कोलूतोला मोहल्ले से निकला था। और इस पत्र को निकालने वाले किशोर शुक्ला थे। फिर ये प्रति मंगलवार को प्रकाशित होता था। हफ्ते में एक बार प्रति मंगलवार को ये प्रकाशित होता था। फिर क्या है उसका वार्षिक शुल्क 2 रुपए था। इसमें साल में 2 रुपया क्या है इसका वार्षिक शुल्क निकलता था। कलकत्ता में बसे हिंदी भाषियों को आधुनिक से संयुक्त कराने के उद्देश्य से निकाला गया था। ये पत्र क्या है कलकत्ते में जो हिंदी भाषा के लोग थे उनके लिए ये पत्र क्या है आधुनिकता से, वहां के आधुनिकता से क्या है परिचित कराने के लिए, संयुक्त कराने के लिए, इसी उद्देश्य से ये पत्र निकाला गया था। हिंदुस्तानियों के हित एवं असीमता, हिंदुस्तानियों के हित और असीमता पर प्रकाश डालते हुए नाना देश के सत्य समाचार हिंदुस्तान के लोग देखकर पढ़े, समझ ले और क्या है पढ़ाई की अपेक्षा अपनी भाषा को ना छोड़े। उदंत मार्तंड भारतीयों को आधुनिकता से परिचित किया तथा इसमें राष्ट्रीयता को जागृत किया।
क्या है, जो समस्त देश में जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको क्या है, ये जो समाचार पत्र पढ़कर और क्या है, देश इन्हीं समाचार पत्र जो भारतीयों को आधुनिकता से परिचित कराए, इस उद्देश्य से ये पत्र निकाला गया था। इसमें राष्ट्रीयता को जागृत की जाती थी। साथ ही साथ इस पत्रिका में कहावतों और मुहावरों का भी खुलकर प्रयोग किया गया था। कहावतें और मुहावरों का भी खुलकर प्रयोग हुआ करता था। इस पत्रकारिता में गांव, शहर, हट, बाजार, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, सरकारी विज्ञप्ति, जनता के विज्ञापन, कलकत्ता के बाजार भाव आदि सूचनाएं प्रकाशित होती थी। इस पत्र में बाजार भाव और क्या है, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति और जो है कि सरकार इन्हीं विज्ञप्ति, जनता के लिए विज्ञापन, ये सारा जो है, और कलकत्ता का जो बाजार भाव है, ये सारी बातें इसमें ये सारी बातें क्या है, इस समाचार पत्र में आया करते थे। उदंत मार्तंड का पत्रकारिता के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान है। पत्रकारिता के इतिहास में उदंत मार्तंड जो है वो हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान भी उदंत मार्तंड के लिए है। इसके अनुकरण पर हिंदी में अन्य अखबार निकाले। यह दुर्भाग्य था कि हिंदी पत्रकारिता के उदय के साथ आर्थिक अभावों का ग्रहण भी शुरू हो गया। ये पत्र सरकारी सहयोग के अभाव व ग्राहकों की कमी के कारण कंपनी सरकार के प्रतिबंधों से 4 दिसंबर 1837 को सदा के लिए अस्त हो गया। देखिए, उदंत मार्तंड, इसे सरकार की तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिली और साथ ही साथ कलकत्ता में जो ये पत्र निकलता था वहां पर ज्यादातर हिंदी भाषी के लोग नहीं थे और इस पत्र को लेने वाले ग्राहकों की भी कमी थी और अन्य प्रांतों के लिए जहां भी हिंदी भाषी लोग हैं वहां पर भेजने के लिए यहाँ पर धन का अभाव भी था। ये सारे कारणों से उदंत मार्तंड जो है वो बंद हो गया। उदंत मार्तंड, सूर्य उदय इन्हीं, और क्या है, मार्तंड का मतलब है सूर्य। पैसों के अभाव और सरकार की तरफ से इस पत्रकारिता को कोई सहायता नहीं मिली और हिंदी भाषी के लोग बहुत कम थे कलकत्ते में। ये सब कारणों से जो है ये पत्र क्या है, सदा के लिए बंद हो गया। सरस्वती पत्र, ये जो है 1900 का वर्ष हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण रहा। सन 1900 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका अपने समय की युगांतकारी पत्रिका थी। युगांतकारी पत्रकारिता थी अपने समय की। छपाई, सफाई, कागज और चित्रों के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। इसकी छपाई और ये पत्र की सफाई और जो है कागज और चित्रों से शीघ्र ही ये लोकप्रिय बन गई, सभी को बहुत पसंद आने लगी। इसे बंगाली बाबू चिंतामणि घोष ने प्रकाशित किया था। इसको चिंतामणि घोष जो बंगाली थे, इन्होंने इसको क्या है प्रकाशित किया था और तथा इसे नागरी प्रचारणी सभा का अनुमोदन प्राप्त था। इसके संपादक बाबू कृष्णदास, बाबू कीर्तन प्रसाद खात्री, जगन्नाथ दास रत्नकार, किशोर दास गोस्वामी, बाबू श्याम सुंदर दास थे। इसमें इसका संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा। इसका संपादन कार्य जो है 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पर पड़ा। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदी रसिकों के साथ मनोरंजन के अलावा भाषा के सरस्वती भंडार की अंगपुष्ट वृद्धि और पूर्ति कराना था। ये जो है पत्र, इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदी रसिकों के साथ मनोरंजन के साथ साथ क्या है, सरस्वती भंडार की अंग पुष्टि, वृद्धि और पूर्ति कराना ही था। धर्मयुग
तो हिंदी का और एक पत्र है धर्मयुग, हिंदी की एक लोकप्रिय पत्रिका थी। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा ये प्रकाशित होती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह द्वारा ये क्या है, प्रकाशित होती थी। इसके संपादक हिंदी के जाने माने साहित्यकार धर्मवीर भारती थे। जाने माने पत्रकार धर्मवीर भारती इसके संपादक थे। स्वतंत्रता पूर्व हिंदी पत्रकारिता का इतिहास विराट विपरीत परिस्थितियों में भी दुनिया बदलने की दृढ़ मानवीय इच्छा का दस्तावेज था। देखिए, ये जो पत्रकारिता का इतिहास जो बहुत ज्यादा ही कठिन यानी विराट था, बहुत ज्यादा ही जो इतिहास विराट था, विपरीत परिस्थितियों में भी दुनिया बदलने की जो दृढ़ मानवीय इच्छा का एक दस्तावेज ये पत्रिका थी। आजादी की लड़ाई में अगले मूर्छे से मार्गदर्शन आदर्श के लिए आत्म बलिदान और आत्मविश्वास त्याग का अंधा युग शुरू होता है। हिंदी पत्रकारिता में इस अंधे युग के शून्य को तोड़ने का श्रेय धर्मवीर और धर्मयुग को जाता है। जो अंधविश्वास है, आत्म बलिदान है, जो आदर्श है, जो मार्गदर्शन है आजादी की लड़ाई के लिए, ये सब जो क्या है हिंदी पत्रकारिता में इस अंधा जो युग के शून्य को, इस अंधे युग के शून्य को तोड़ने का श्रेय जो है वो क्या है, धर्मयुग को जाता है और धर्म भारती को जाता है। धर्मयुग ने साहित्य, दर्शन, आर्थिक और सामाजिक संकट आदि रूढ़ि विषयों पर हिंदी व दूसरी देशी भाषाओं में लिखने वाले मौलिक स्वतंत्रता बौद्धिक विचारों को आगे बढ़ाया, विचारों को इन्होंने आगे बढ़ाया। तो क्या है, धर्मयुग ने साहित्य, दर्शन, आर्थिक, सामाजिक संकट आदि जो रूढ़ि विषयों पर हिंदी व क्या है दूसरी भाषाओं में लिखने वाले मौलिक स्वतंत्र भौतिक विचारों को आगे इन्होंने बढ़ाया। ये पत्रकारिता हिंदी की गौरव रही है। ये पत्र जो है वो हिंदी का गौरव भी बना रहा है। यह जहां सीमित दायरे में ये पत्रिका हिंदी पाठकों को समृद्ध करती रही, वहीं अपने व्यापक प्रसार बल पर आम हिंदी पाठकों की रुचि को स्वस्थ व आधुनिकतन का काम किया। 1965-66 में भयंकर अकाल देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासियों की गरीबी की समस्याएं, साथ ही उसकी सांस्कृतिक विरासत, गौरवमय अतीत को उजागर करने एवं लोगों तक पहुंचाने का श्रेय धर्मयुग को ही है। जो अकाल पड़ा हुआ था, भयंकर अकाल, जो कि 1964 और 66 में भयंकर अकाल पड़ा था, उस वक्त आदिवासियों की और गरीबों की जो भी समस्या है इसकी, और क्या है साथ ही साथ उनकी सांस्कृतिक विरासत, गौरवमय अतीत को उजागर करने का जो श्रेय है वो धर्मयुग को जाता है। धर्मयुग की सबसे बड़ी पूंजी उसकी विश्वसनीयता है। इसकी सबसे बड़ी पूंजी जो है वो विश्वसनीयता है। इसके पीछे अनवरत साधना, सतर्कता और परिश्रम का अनलिखा लंबा इतिहास। इसके पीछे इसका जो परिश्रम है, जो क्या है इसके पीछे अनवरत जो क्या है साधना है, सतर्कता है, परिश्रम है, ये क्या है अनलिखा लंबा इतिहास। तो आज मैंने आपको हिंदी के प्रमुख पत्रकारों और हिंदी की प्रमुख पत्रिकाओं के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।